अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद फ्रॉम घर से। शुरुआत की जाती है एक शेर से। इस तालीम से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ अब हमारे दिमाग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको हमारा लेक्चर नहीं समझ आएगा, लेकिन कोशिश एक की जाएगी, एक सदका जारी ही समझ के। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कमांड्स, ठीक है, बजाय इसका कि आपका वक्त बर्बाद किया जाए। तो चले जाते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे सब आप देख रहे होंगे, सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आप सिंपल लिख दीजिए CMD लिखेंगे तो यहाँ पे आके आप राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपने यस पे क्लिक करना है। आपके पास एक और ब्लैक कलर की विंडो स्क्रीन आ जाएगी। System32 लिखा आ जाएगा तो समझ जाएं कि आप अभी लॉगिन है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। पहली कमांड है हमारी CTTUNE ट्यून। एंटर करेंगे तो देखें आपके सामने एक विजुअल इफेक्ट आया है। यहाँ आप देखें, इस कमांड का मतलब होता है कि आपकी जो स्क्रीन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट करें। देखें दोनों में से कौन सा बेहतर है। मुझे ये बेहतर लगता है, मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। यही बेहतर है, नेक्स्ट कर लें। यानी विजुअली जो आपके पास वर्ड्स हैं ना, जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है, उन्हें ऑर्गेनाइज वे में ये बताता है कि ये ठीक है जी, ठीक है जी। अगला फैज़ाबाद का स्टॉप है, ये देखें, ये काठमांडू का स्टॉप है। जो भी स्टॉप आपको अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसको बस लगाई जाओ निशान, नेक्स्ट करो, फिनिश करो, ठीक है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए कमांड होती है। उसके बाद बेसिक कमांड है, मैं कह सकता हूँ MSINFO इन्फो, ठीक है। 32 इसमें क्लिक करेंगे तो आपको आपके सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। कि आपका जो सिस्टम का नेम है वो ये है और आपका वर्जन है ये है, आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 प्रो इंस्टॉल है, ठीक है। और आपकी जो रैम इंस्टॉल है वो है 16 GB। यानी नेसेसरी डिटेल्स हैं जो कि आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। जब आप कोई कंप्यूटर लेने जाते हैं तो आप ये चीज़ें चेक कर लिया करें, इसमें आपको फ़ायदा हो जाता है, काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इसको भी क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है APPWIZ.CPL। ये करेंगे तो आपने बाजू का नोट किया होगा कि आपका पीसी स्लो हो जाता है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस होती हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अननेसेसरी हमने डाउनलोड किए होते हैं, तो उन्हें आप ऐसा करें, अनइंस्टॉल कर लें। अब इसमें से मेरा तो खैर, मेरा तो कोई इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट काम है भी नहीं है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं इन सबको ही डिलीट कर दूं, लेकिन मजबूरी के तहत रखा है तुम्हें अपने पास। इसको किसी को भी बस इसको डबल क्लिक करके अनइंस्टॉल और चेंज एन एप्लीकेशन जो भी करना है यस कर सकते हैं। मेरे केस में भी मेरे लिए मुनासिब नहीं है, आप कर सकते हैं। तो जो भी है प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर दें तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। हमारे पास एक और कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। NCPA.CPL, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है, AK47, ठीक है। ये पिस्तौल नहीं है, ये बेसिकली मेरे वाईफाई का नेम है। तो अब देखें, इससे ये ज़ाहिर होता है कि जब आप, यानी ये आपके वाईफाई का नेम क्या है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, देखें ये अभी ये डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे डिसेबल कर सकता हूँ लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। कभी भी ये इंटरनेट का निशान ना आ रहा हो तो आपने क्या करना है, वैसे ही ये फॉर एग्जांपल इसको ज्यूम करते हैं कि ये डिसेबल है। यहाँ पे ये देखें सबसे नीचे बॉटम पे राइट साइड पे देखें कि वाईफाई का सिंबल नहीं आ रहा। सॉरी जी। राइट क्लिक करके इसको अनेबल करेंगे तो ये दोबारा देखें अनेबल हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास कोई आइडेंटिफाइंग का ऑप्शन आएगा। आ जाए यार, हाँ आइडेंटिफाई अभी हमारा हो गया। और यहाँ पे भी हमारे पास देखें वाईफाई का ऑप्शन आ गया है। जब भी वाईफाई का ऑप्शन किसी का आ रहा हो किसी कंप्यूटर में, आप यहाँ पे इसको अगर इनेबल भी है तो पहले डिसेबल करके इनेबल कर लें। एक और चीज़, इसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी होगी। अरे भाई, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास एक स्टेटमेंट आ रही है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मेन राउटर है वो आपको आईपी दे रहा है, ठीक है। आपको एक आइडेंटिटी दे रहा है, जैसे आपकी अम्मी आपका नाम रखती है, आपका अब्बू आपका नाम रखता है, ठीक है ना। इसी तरह ये राउटर, आप यही समझ लें कि पेरेंट्स हैं वो आपको आईपी दे रहे हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। जो कि आपको पता नहीं, आप खुद भी रख सकते हैं, खुद भी अपना आप दादा बन सकते हैं। यहाँ पे 192.168.10.1
कर लें, लेकिन वो नुकसान हो सकता है कभी कभी अगर आप नेटवर्क से बाहर आ जाते हैं। ये एक मजीद बहस है कि सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ खैर इधर ही। लेकिन सबनेट मास्क ये फिक्स होता है, ये क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। बाकी डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एड्रेस होता है, गेटवे होता है आपके मेन राउटर का, यानी कि फॉर एग्जांपल 192.168.0.1 ये फिक्स होता है और इसी की बेस के ऊपर आपको इंटरनेट मिल रहा होता है। खैर अभी तो मैं ऑप्टेन आईपी कर लेता हूँ ऑटोमेटिकली। तो बताने का मकसद ये है कि अभी जो नेटवर्क की डिटेल्स है ना वो यहाँ से आती है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एक और कमांड है जो कि हम आगे देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। PIPCONFIG। जब भी आपसे पूछा जाए कि आपकी डिवाइस की आईपी क्या है, वो फाइंड कैसे करते हैं, तो ये कमांड है आईपी कॉन्फिग। इसकी अगली कमांड है पिंग। वो यूज़ कैसे होगी पहले ये देख लें। जब भी कोई कंप्यूटर ख़राब होता है, आपका ख़राब होता है, किसी का भी ख़राब होता है, आपने क्या करना है, ये कमांड लिखनी है। सबसे पहले देख रहे हैं आईपी क्या है मेरी। बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं मेरे पास। देखें सबसे पहले आप वाईफाई के साथ कनेक्ट हैं तो आप देखें यहाँ पे कोई वायरलेस लिखा होगा कहीं पे, ये जी वायरलेस लैन अडाप्टर। देखें यहाँ पे आ रहा है आईपी वर्जन 4 एड्रेस, ये आपका कंप्यूटर का एड्रेस है जो कि है 192.168.0.54। मैंने बात की थी डिफ़ॉल्ट गेटवे की। ये आईपी है आपके राउटर की, जिस जो आपका गेटवे है, यानी कि जिस तरह घर का बाहर दरवाज़ा होता है, ठीक है, ये घर के बाहर का दरवाज़ा है और ये वहाँ पे अंदर, ठीक है, ये उसके ब्लड से लोग हैं और ये खुद हैं आप, ये आपकी खुद की शिनाख्त है। यानी कि ये दरवाज़ा होगा तो आप यहाँ जा सकते हैं, आपको आईपी मिलेगी। वो मेहमान होते जैसे हमारा अमूमी तौर पे काम होता है, मेहमान के घर के जाते हैं खाने के लिए, उनसे मिलने के लिए नहीं जाते ना। तो ये जाते हैं, ये दरवाज़ा है, गेटवे है, और ये फिर आप आईपी खुद घुस गए हैं उस घर में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मकसद क्या है आईपी कॉन्फ़िग का इस्तेमाल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। जब आपका इंटरनेट ना आ रहा हो, आप देखें यार इंटरनेट नहीं चल रहा, आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसको कंट्रोल सी करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है और आपने सॉरी यहाँ पे जाना है, लिखना है PING, पिंग लिख के स्पेस दे के कंट्रोल वी करना है और उसके बाद एंटर दबाना है। देखें आपके पास एक रिप्लाई आ रहा है। इस रिप्लाई का मकसद ये होता है, देखें रिप्लाई 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 रिप्लाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिप्लाई है। तो इसमें ये कि देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली डेफिनेटली मेरा जो पीसी है वो कनेक्ट है। मतलब ये तो मैं खुद को ही पिंग कर रहा हूँ अभी, खैर मतलब मेरा पीसी जो मुझे आईपी मिली हुई है ये बेहतरीन है, अपडेटेड है और इसमें कोई इशू नहीं है। अब मुझे अपने गेटवे को पिंग करना है तो मैं क्या करूँगा, गेटवे वही है जो मैंने ऊपर बताया था, ये वाला कि आया कि मेरा जो गेटवे है क्या वो ठीक है, क्या मैं अपने राउटर के साथ कनेक्ट हूँ या नहीं कनेक्ट। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है तो ये देखें आपको उस गेटवे से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। इट मीन्स कि आपकी कनेक्ट है, आपका राउटर आपको आईपी भी दे रहा है, आईएसपी की तरफ से कोई इशू नहीं है, आपका इंटरनेट काम कर रहा है। अगर ये रिप्लाई नहीं आ रहा होगा तो डेफिनेटली आपने फिर अपने आईएसपी से रब्ता करना है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं वो फिर आपको मजीद गाइड करेंगे, कि मेरे पास इसका मजीद हल नहीं है। तो चेक एंड बैलेंस के लिए ये अलर्ट काफ़ी है कि इशू कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये इशू भी रिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपकी मजीद एक होता है, आपने उम्मीदी तौर पर देखा होगा कि कमांड, मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ। आपने एक बात तो और की होगी कि यहाँ पे मैं एक डब्बा बना देता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिंबल बना देता हूँ। उसमें नोट किया होगा कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपका पीसी है, ठीक है, ये वाला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं, ये आपका पीसी है, ठीक है, ये है आपका पीसी और ये हैं आप, ये हैं आप, बहुत प्यारे हैं आप। तो यहाँ से आपने जब रिक्वेस्ट की है तो होता ही है ना कि आपका मैसेज जो भी है ना, आप जाते हैं जाते हैं जाते हैं, यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल कोई एक और कंप्यूटर है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये किसी और का पीसी है, फॉर एग्जांपल कह देते हैं दोस्त है कोई, ये आपका दोस्त है। तो होता ये है कि आपने जो मैसेज किया, आपने बोला हाय, ठीक है, अब ये हाय यहाँ से आता 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 यहाँ पे कहीं पे गिर गया, कहीं पे चला गया। तो अब पता कैसे चलेगा यार कि ये मेरा मैसेज जो है ये यहाँ पे ये कैसे गिर गया। तो इसको कहते हैं ट्रेस करना। तो वो ट्रेस राउट एक कमांड होती है जो कि हम देखते हैं, TRACEROUTE। ये करेंगे तो अभी तो खैर ये नहीं आ रही, ट्रेस राउट नहीं होता, सॉरी, TRACER ट्रेस आउट होता है। वो जो ट्रेस राउट होता है वो बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर पे होता है। ये देखें इन्फॉर्मेशन आ गई।
अब ट्रेसर्ट अब दोबारा एंटर करें और 192.168 जो डेस्टिनेशन नहीं होती, जैसे अब मुझे, जैसे गूगल हो गया ना, तो गूगल की आईपी होती है 8.8.8, सॉरी। तो आपने जो को मैसेज किया, होता क्या है, आप देखते हैं ना कि यार मेरा मैसेज मेरे दोस्त को पहुंचा क्यों नहीं है, तो ये क्या वो करता है, ट्रेसिंग रूट, तो ये उस रूट को तलाश करता है, जगह जगह से होके जाता है कि आपका मैसेज किस किस राउटर से होके जा रहा है। ठीक है, ये आपका गेटवे है, आपके गेटवे से फिर ये देखिए, ये आपका गेटवे है, आपके गेटवे से फिर गया ये दूसरी जगह पे। ये भी कोई आईपी है 192.168.2.206, ये भी कोई आईपी है, अभी यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, ये तकरीबन 30 एक हॉप्स होते हैं मैक्सिमम। हॉप का मतलब होता है राउटर ही होते हैं बीच में, यानी कि आपने नोट किया होगा, आप जब कहीं पे फॉर एग्जांपल हमारी भी जाते हैं तो पहले आप फैजाबाद जाते हैं, फैजाबाद से फिर हमारी जाते हैं, हमारी से फिर आप जिधर आपने कहीं जाना हो स्टॉप बदलते हैं ना, तो जहाँ पे रोला आ गया वहां पे बस हड़ताल शुरू। तो ये चीज़ होती है, तो बस ये वेरीफाई करने के लिए, ये अलर्ट करने के लिए कि यार ये जो इशू आ रहा है मुझे यहाँ पे आ रहा है, इस होप पे आ रहा है, इस स्टेटमेंट पे आ रहा है, फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा ये मॉनिटरिंग के टूल्स में हो सकता है। अब ये थोड़ा टाइम ले रही है, लेकिन अब इसको कोशिश करता हूँ, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ ताकि मजीद अगली कमांड्स पे जाया जा सके। तो होपफुली ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद दोबारा मैं वही CMD लिख लेता हूँ, मैं वो डिलीट कर दिया तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ, यस कर लेता हूँ। उसके बाद एक मजीद है कि आपका सिस्टम स्लो हो जाए, इंटरनेट स्लो हो जाए या कोई ऐसा इशू आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, एक कमांड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ipconfig FLUSH DNS, ये फ्लश करता है डीएनएस को। अगर यहाँ पे लिखा आ जाए सक्सेसफुली फ्लश दैट डीएनएस रिजॉल्वर, इट मींस कि जो भी आपकी अंदर यानी कि जंक फाइल्स पड़ी हैं, ये जो भी आपका डीएनएस में जो आपकी रिक्वेस्ट आएंगी, ये मतलब ये डिलीट कर लेते हैं इन सिंपल वर्ड्स, ये अच्छा होता है करने के लिए। ये कमांड अप्लाई करेंगे तो लेटेंसी इशूज या जो भी आपकी पीसी स्लो होगा वो अच्छा काम करेगा। उसके बाद आपकी कमांड होती है NETSHWINSOCK, विनसॉक RESET, ये करेंगे, सॉरी विनसॉक था, तो SOC के, ये सॉक्स नहीं है जी, ठीक है ना, पता चले जराबे हों। तो विनसॉक देखिए, सक्सेसफुली रीसेट द विनसॉक कैटलॉग, यू मस्ट रीस्टार्ट, रीस्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर की बेहतरीन परफॉर्मेंस हो जाएगी, जो तो पहले स्लो था उससे ही काम करेगा। इसमें एक और भी कमांड हम लिख सकते हैं, विनसॉक रीसेट करके CATALOG कैटलॉग करेंगे तो यू मस्ट सक्सेसफुली, ठीक है, रीस्टार्ट, यू मस्ट रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रीसेट। ये कुछ दो कमांड जो कि नेसेसरी हैं, एंटर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, आपका पीसी अच्छा काम करेगा। फिर एक और है सर्च में, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि यहाँ से ज़रूरी है देना, ये मेरी समझ से भी बाहर है। उसके बाद है जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने अगर किसी डोमेन का आईपी एड्रेस फाइंड करना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल या किधर है, जैसे मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद करता हूँ तो देखें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मुझे अब इसकी आईपी नहीं पता, मुझे इसकी आईपी फाइंड करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, ठीक है, ऐसा है ना, आप इसकी वेबसाइट, ये देखें ये वेबसाइट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैंने वेबसाइट कॉपी की, मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ NSLOOKUP लुकअप, और उसके बाद ये कर दिया, ये देखिए मैंने एंटर किया, वाओ व्हाट अ लवली शॉट। नेम आपका है www.iu.edu.pk, उसका फिर आईपी एड्रेस वगैरह आ जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ से बाहर हैं, ये बेसिकली होती हैं आईपी वर्जन 6 एड्रेस, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये दो एड्रेसेस हैं बेसिकली ये यूज़ कर रहा है, ठीक है, आईपी वर्जन को। तो इसमें आप वो तो मैंने लिख दिया ना, NSLOO के लुक अप करेंगे, इसको मैं एंटर करूंगा, ये तो मेरे खुद का गेटवे बता देगा। तो कोई भी आपने वेबसाइट का अगर आपने आईपी एड्रेस फाइंड करना है तो आप इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं, ये इजी है। मजीद अगर जानकारी करेंगे तो एक और स्टेटमेंट होती है, ठीक है, ये फिर आप कर सकते हैं जो भी आप लिखें। देखें ये स्टेटमेंट देख रहे हैं आपका ग्रेटर देन का, फिर आप लिखते हैं www.iiu.edu.pk, कुछ भी लिखें तो फिर वो आईपी आपको मिल जाती है। स्पेसिफिकली देखें ये 198.187.31.75, ये इसके लिए यूज होती है।
एग्जिट कर लें। उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है devmec.msc, ये एक आईपी है। इसको आप एंटर करते हैं तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है डिवाइस मैनेजर की। ठीक है, होता है ना कि अडाप्टर में कोई अडाप्टर का इशू आ रहा है या कोई अडाप्टर आपने डाउनलोड करना है, तो ये कमांड एंटर करेंगे। इस बार देख लें devmec.msc, तो किसी को भी जिस तरह ये है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, किसी ड्राइवर को अपडेट करना है, ये कुछ भी करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और ड्राइवर पे जाएंगे और अपडेट ड्राइवर अपडेट करेंगे। किसी का भी अब ड्राइवर अपडेट करना है, ठीक है, खुद का भी करना हो, तो ये कमांड आप एंटर करें पीसी में, या किसी भी चीज़, किसी भी कंप्यूटर का, तो ये कमांड एंटर करके ड्राइवर को अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में ही आता है ये। दोबारा एक दफ़ा ये देख लें, ये यूँ किया तो दोबारा आपके पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, इसको क्रॉस करें, उसके बाद आपके पास आ जाता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे अमूमी तौर पर होती है। सर्च में जाएंगे, रन लिखें, और ये मैंने ऑलरेडी पहले ही लिखी हुई है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये परसेंटेज का साइन है, TEMP, उसके बाद फिर परसेंटेज, ये करते हैं, ओके करते हैं। ये जो आपके पास कमांड्स अभी शो हो रही है ना, मैंने अभी वैसे पहले ये अप्लाई कर ली थी, तो मैं इसलिए अभी दोबारा अप्लाई नहीं कर रहा। ये जो भी लिखा हुआ है ना, इसको कंट्रोल आर करके डिलीट कर लें। ठीक है, आप, मेरे पास तो अभी ये नहीं होगी, लेकिन आप कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले कर ली हैं, कुछ फाइल्स अभी अब डिलीट नहीं होंगी, तो कोई इशू नहीं है। जो भी, जब भी कंप्यूटर स्लो हो रहा होगा तो आपने ये चीज़ करनी। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद आई थिंक fviz.ccl वो मैंने बता दिया है। ये कुछ कमांड्स थी जो कि नेसेसरी थी। मज़ीद भी इंशाल्लाह जो कमांड्स आएंगी वो भी देख लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।